नमस्कार। बड़ी खबर मुंबई से है। महाराष्ट्र के गवर्नर का प्लेन रोका गया है। मुंबई से देहरादून आ रहे थे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र सरकार ने कोश्यारी का प्लेन रोक दिया है। राजकीय प्लेन से उड़ने से कोश्यारी को रोका गया है। अब रेगुलर फ्लाइट से देहरादून आ रहे हैं राज्यपाल। बड़ी खबर मुंबई से, गवर्नर का प्लेन रोका गया है। वो राजकीय प्लेन से उड़ान भरकर देहरादून आना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और अब वो रेगुलर फ्लाइट से देहरादून आ रहे हैं। मुंबई से बड़ी खबर, क्या कारण है इसका, ये हम आपको बहुत जल्द अपडेट करेंगे। लेकिन मुंबई से देहरादून आ रहे गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का प्लेन रोका है महाराष्ट्र सरकार ने और अब वो रेगुलर फ्लाइट से, जो सामान्य उड़ान होती है, उससे देहरादून आ रहे हैं, न कि अपने राजकीय विमान से। ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं, समझते हैं। अविनाश तिवारी से हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी। क्या हुआ है अविनाश? देखिए, अगर बात करें राजेंद्र, तो आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एयरपोर्ट पर पहुंचे और राजकीय प्लेन का इस्तेमाल करते हुए उत्तराखंड आना चाहते थे। लेकिन चूंकि अगर बात करें तो जो राजकीय प्लेन का इस्तेमाल है वो महाराष्ट्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं हो सकता है और जो महाराष्ट्र सरकार का विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग, उसने भगत सिंह कोश्यारी को अनुमति नहीं दी राजकीय प्लेन का इस्तेमाल करने की। उसके बाद जब राज्यपाल ने अनुमति मांगने की कोशिश की और विभाग के तमाम सारे अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से उत्तराखंड के राज्यपाल देहरादून आ रहे थे, महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उसके बाद महाराष्ट्र के जो सरकार है उसने उनको फ्लाइट दी थी। उसके बाद उन्होंने रेगुलर फ्लाइट बुक कराकर अब वो देहरादून के लिए उड़ान भर दिए हैं। इसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो तलखियां है भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ साथ ठीक है अविनाश, तो महाराष्ट्र सरकार उसकी कहीं। शुक्रिया आपका। अगली बड़ी खबर आपको बता, राम मंदिर निर्माण के लिए बम्पर दान हुआ है। अब तक 1000 करोड़ रुपए लोगों ने दान किए हैं। जी हां, 1000 करोड़ आम जनमानस ने राम मंदिर के लिए दान किया है और यह महादान कहा जाएगा। बहुत बड़ा अमाउंट, लगातार धन संग्रह का काम जारी है राम मंदिर के निर्माण के लिए। 1000 करोड़ रुपए का लोगों ने अब तक दान दिया हुआ है और अभी भी यह दान का क्रम जारी है। 1000 करोड़ रुपए आम भारतवासियों ने दान कर दिए राम मंदिर के लिए और अभी आगे ये धन संग्रह का अभियान चल रहा है। मतलब ये कि आम जनमानस अभी और दान करेगा राम मंदिर निर्माण के लिए। कमाल की बात, और इससे पता चलता है कि कितनी ज्यादा श्रद्धा आम जनमानस को, सामान्य व्यक्ति को, सामान्य मानव को भारत के भगवान राम के मंदिर के निर्माण में। बम्पर दान, 1000 करोड़ रुपए लोगों ने दान कर दिए श्री राम मंदिर के लिए, अयोध्या के श्री राम मंदिर के लिए। अगाध श्रद्धा। और राम मंदिर के लिए चलाए जा रहे समर्पण निधि अभियान पर लोकसभा में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर संत समाज नाराज हो गया है। अखिलेश यादव ने लोकसभा में भाषण के दौरान राम मंदिर समर्पण निधि अभियान को चंदाजीवी लोगों की उगाही कह दिया था। इस पर संतों ने नाराजगी जाहिर करते हुए अखिलेश को इस तरह के बयान न देने की नसीहत दी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले लोगों का बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस आंदोलन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी है। मैं उनको क्या कहूं, मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं? क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं हैं? अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। जब कहीं सब निकल जाते हैं आप, क्या आप चंदा जीवी नहीं है? अखिलेश जी, अभी भी आप होश में आ जाओ। आप तो सदैव बाबर जीवी रहे हो। आप लगातार, आपके पिताजी और आप ने लगातार उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हिंदू जनमानस के ऊपर और मठ मंदिर साधु संतों के ऊपर जिस प्रकार से आपने प्रताड़ना किया, यह सब जानता है, हर व्यक्ति जानता है। उसके बाद आप बता रहे हो राम भक्तों को, हिंदू जनमानस को कि ये लोग चंदाजीवी हैं, राम के नाम पर ये चंदा इकट्ठा करते और कुछ भी नहीं करते। तो आप देखो कि आपके सामने में ही बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ और राम जन्मभूमि मंदिर बनने जा रहा है। महंत राजू दास की प्रतिक्रिया आपने देखी। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर हमारे पास है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं प्रयागराज। एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। एयरपोर्ट से आनंद भवन पहुंची हैं प्रियंका। मौनी अमावस्या पर एयरपोर्ट के बाहर मौन साधे रही प्रियंका।
मीडिया के सवालों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे निकल गए। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज आई हैं, उनका निजी दौरा कहा जा रहा है। ये संगम नगरी में वो मौनी अमावस्या पर दर्शन पूजन करेंगी और आज शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। मीडिया के सवालों का उन्होंने उत्तर नहीं दिया, वो बाहर निकली, मौन ही आगे बढ़ गई। और ये उनका ट्वीट, कृषि संबंधी 3 काले कृषि कानूनों की असलियत यही है, भाजपा इन्हें खरबपति मित्रों के फायदे के लिए बनाया है। सहारनपुर किसान पंचायत में किसानों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस किसानों के हक की लड़ाई में साथ है और इन कानूनों को कभी लागू नहीं करेगी। कृषि संबंधी 3 कृषि कानूनों के जरिए किसानों के हित की उपेक्षा करते हुए भाजपा ने इन्हें खरबपति मित्रों के फायदे के लिए बनाया। इनका ट्वीट है प्रियंका गांधी वाड्रा का। जाहिर सी बात है वो कल जो अपनी महापंचायत उन्होंने की थी उस संबंध में भी यहाँ पर कुछ कहना चाह रही थी। बहरहाल लंबा प्रयागराज के उनके दौरे के बारे में और ज्यादा विस्तार से जानते समझते हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। मोइन, इस वक्त प्रियंका कहाँ पर हैं और क्या कर रही हैं? जी बिल्कुल, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो एयरपोर्ट से निकल करके नेहरू गांधी परिवार का जो पैतृक आवास है आनंद भवन, वहां पहुंच चुकी हैं। उनके साथ कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा हैं, कुछ और जो पारिवारिक सदस्य आए हैं, जो परिवार के करीबी हैं, वो सारे के सारे लोग आनंद भवन के अंदर हैं, वहां आराम कर रही हैं। कुछ चुनिंदा नेताओं से मुलाकात करनी है। उसके बाद जो NSUI का प्रतिनिधिमंडल है, कांग्रेस सेवा दल का प्रतिनिधिमंडल है, कुछ और कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे और अब से करीब आधे घंटे के बाद वो यहाँ से माघ मेले के लिए रवाना होंगी। यहाँ से सीधे वो अरैल घाट जाएंगी, जहाँ से स्टीमर के जरिए संगम तक पहुंचना है। संगम पर गंगा में डुबकी लगा सकती हैं। इसके साथ ही साथ आज पूजा अर्चना वहां करेंगी। आज मौनी अमावस्या का दिन है। एयरपोर्ट पर हमने प्रियंका गांधी से कुछ सवालों को लेकर बात करना चाहा तो उन्होंने वो पूरे वक्त मौन रही। उन्होंने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, कुछ भी बोलने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि मौनी अमावस्या पर प्रियंका गांधी की जो मौन डुबकी है या जो उनका चुप्पी है वो कहीं ना कहीं वो सियासी शोर जरूर मचा रही है और उसको लेकर के सियासी तौर पर हलचल मची हुई है। लोग अलग अलग इसके कयास लगा रहे हैं, मायने निकाल रहे हैं प्रियंका गांधी के इस दौरे के। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि ये उनका निजी दौरा है, वो सिर्फ डुबकी लगाने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए आई हैं। लेकिन ये जरूर साफ है कि अगले साल जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं वो कांग्रेस पार्टी की प्रभारी हैं, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी का जो चुनावी अभियान है वो इसका श्री गणेश यहाँ से करना चाहेंगी, गंगा मैया से आशीर्वाद लेना चाहेंगी, शंकराचार्य से मिलेंगी, उनसे जरूर अपनी पार्टी के लिए आशीर्वाद लेना चाहेंगी। बहुत धन्यवाद आपका भाई। अगली तस्वीरें भी प्रयागराज से हैं। वहां पर मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई योगी सरकार की ओर से। जी हाँ, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पुष्प वर्षा की गई, जो श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। देखिए हेलीकॉप्टर से कैसे पुष्प बरसाए गए उन श्रद्धालुओं पर जो मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर, स्नान पर्व पर संगम में स्नान कर रहे थे। आप देखिए ये संगम और बड़ी तादाद में नौकाएं उसमें दिखाई दे सकती हैं आपको नदी के भीतर, और वो स्नान कर रहे थे। ठीक उनके ऊपर ये पुष्प वर्षा की गई और ऐसे अभिनंदन किया गया मौनी अमावस्या पर संगम तट पर पहुंचे श्रद्धालुओं का। बड़ा पर्व है ये, खासकर त्रिवेणी के तट पर, संगम तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते इस वर्ष भी हैं और ऐसे सरकार ने उनका अभिनंदन किया है, ऐसे उनका स्वागत किया है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। स्मृति वाटिका में, दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वाटिका में यह कार्यक्रम संपन्न। कुछ बड़ी बातें कही मुख्यमंत्री ने। उन्होंने पंडित जी को विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि वो, उनके विचार आज भी जीवित हैं और वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। एक स्पष्ट और पारदर्शी सोच को स्थापित करने वाले सदैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज से 53 वर्ष पूर्व आज ही के दिन
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने भौतिक काया को छोड़ करके हमसे अलग हुए थे, लेकिन उनकी उपस्थिति उनके विचारों के माध्यम से, उनके विचार दर्शन के माध्यम से निरंतर पार्टी को और समाज को अनुप्रेरित करती रही। और आज उसी का परिणाम है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन के प्रेरणा प्राप्त करके आज केंद्र और प्रदेश सरकार देश के गांवों के बारे में, देश के गरीब के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में, समाज के प्रत्येक तबके तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने के बारे में कुछ सोच पा रही है, कुछ कर पा रही है। मोदी जी ने 26 मई 2014 को जो बात कही, 26 मई 2014 को कही गई उनकी बातें आज उनके द्वारा लागू की गई योजनाओं के माध्यम से देखने, समझने और सुनने को मिलती है। कोई सोचता था भारत जैसे देश में 6 वर्ष के अंदर 2 करोड़ लोगों को आवास मिल जाएगा। कोई सोचता था 10 करोड़ लोगों को शौचालय मिल जाएगा, 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस के सिलेंडर मिल पाएंगे, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल पाएगा, 35 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल पाएंगे, देश की आधी आबादी 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर पाएगी। बड़ी खबर, अलीगढ़ में आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर एफआईआर हो गई है। बिना परमिशन पंचायत करने पर केस दर्ज हुआ है। जयंत चौधरी समेत करीब 6000 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर की गई। 9 फरवरी को गोंडा थाना इलाके में पंचायत की थी उन्होंने। बिना परमिशन महामारी अधिनियम के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। राष्ट्रीय लोक दल के तत्वाधान में पूर्व जिला अध्यक्ष राम बहादुर चौधरी की देखरेख में मुरवार के पैंट मैदान में पंचायत आयोजित की गई थी। इसमें राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के अलावा स्थानीय नेता और काफी संख्या में भीड़ थी। इसके बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने धारा 147, 188, 269, 270 और 3 के तहत मामला दर्ज किया है। अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर रविंद्र ने बताया कि गोंडा में 9 तारीख को काफी लोग इकट्ठे हुए थे। और अब बात कानपुर के अनोखे स्कूल की। कानपुर के बेहटा में गांव के स्कूल को रेलवे स्टेशन जैसा रूप दिया गया है और क्लासेस को रेल के डिब्बों का। और अब ये नया कलेवर बच्चों को बहुत आकर्षित कर रहा है। उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। और यही नहीं, शिक्षा के स्तर को सुधारते हुए घिसी पिटी शिक्षा पद्धति को दरकिनार कर नए और आकर्षक विधि से बच्चों को कई विषयों की जानकारी दी जाए कि बच्चे अट्रैक्ट होंगे, गार्जियन भी अट्रैक्ट होंगे और बच्चे बगैर बुलाए आएंगे हैं और पढ़ने में रुचि लेंगे। तो और इसके ट्रेन के अलावा भी और चित्रकारी कराई गई है शासन के अनुसार। जैसे शासन की मंशा है कि हमारे बच्चे जो हैं उनको बिल्कुल कॉन्वेंट बनाना है। बच्चों को बिल्कुल एनर्जेटिक, ऊर्जावान होकर हम स्वागत के लिए तैयार हैं और बच्चे आ रहे हैं। उनको पहले से ही गांव में सूचना दे दी गई अभिभावकों से संपर्क करके, और बच्चे बहुत ही ऊर्जावान, चूँकि हमारे विद्यालय में ट्रेन का कायाकल्प से बनाया गया है तो बच्चे बहुत ही खुश होते हैं देख के, और यहाँ के आके फुटबॉल भी खेलते हैं। और अब खबर फिरोजाबाद से, वहां पर शिवगंगा एक्सप्रेस ट्रेन को टुंडला रेलवे स्टेशन पर कंट्रोल की सूचना पर रोक दिया गया। आपको बताएं कि इसी ट्रेन से एक गर्भवती महिला अपने परिजनों के साथ प्रयागराज जा रही थी और तभी ट्रेन में प्रसूता को तेज दर्द उठा। इसकी जानकारी महिला के पति ने टीटीई को दी। उन्होंने इसकी सूचना फोन पर टुंडला कंट्रोल को दी और फिर महिला को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा। एसएस द्वारा मेमो दिया गया 02560 शिवगंगा एक्सप्रेस में एक महिला डिलीवरी का दर्द हो रहा है, उसकी सूचना दी गई थी। वो शिवगंगा एक्सप्रेस में S1 कोच में 37
सीट पर यात्रा कर रही थी, उसको एम्बुलेंस बुला करके हॉस्पिटल पहुंचवा दिया गया। इधर फिरोजाबाद में एक पुलिस वाले ने जान हथेली पर रखकर ऐसा काम किया है जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। पूरा मामला देखिए। खाकी का ये जज्बा देखकर कौन होगा जो इनका खैर मकदम नहीं करना चाहेगा। आखिर ये खाकी आज किसी के लिए देवदूत से कम नहीं। तस्वीरों में देखिए कि कैसे एक सिपाही अपनी जान पर खेलकर कुएं में उतर रहा है, और इसकी वजह है 8 साल का एक मासूम बच्चा जो 7 फरवरी से गायब था, लेकिन जब पता चला कि वो 70 फीट, जी हाँ 70 फीट गहरे कुएं में गिरा हुआ है। इस सूचना के बाद वहां काफी भीड़ तो जमा हो गई, लेकिन किसी भी शख्स की यह हिम्मत नहीं हुई कि वो कुएं में उतरकर बच्चे की जान बचा सके। फिर थाना टुंडला क्षेत्र में तैनात सिपाही शिव कुमार गौतम सामने आए और कमर में रस्सी बांधकर 70 फीट गहरे कुएं में न सिर्फ उतरे बल्कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाल कर ले आए। दरअसल बच्चे के गायब होने की सूचना बच्चे के पिता विजय कुमार ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस बच्चे की जगह जगह तलाश करने लगी। तभी उसकी नज़र बनकट गांव के पास स्थित एक कुएं पर पड़ी, जहां गायब हुआ बच्चा कुएं में गिरा हुआ मिला। ये मामला थाना टुंडला के गांव चूल्हावली का है। फिलहाल बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस कुएं में फेंकने वाले आरोपी की तलाश भी कर रही है। इस बीच एसएसपी ने सिपाही शिव कुमार को 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया है। जान को जोखिम में डाल के उन्होंने एक काम किया। इसके लिए हौसला अफजाई के लिए उनको 11,000 रुपए का मेरे द्वारा नकद इनाम दिया जाएगा और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। बहरहाल तमाम मामलों को लेकर जब पुलिस सवालों के घेरे में हो, ऐसे में सिपाही शिव कुमार और उनकी इस दिलेरी की सराहना तो हो ही रही है, साथ ही ये पुलिस की सकारात्मक इमेज का संदेश भी दे रही है। फिरोजाबाद से रूप कृष्ण पोरवाल की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस तरीके से सफलतापूर्वक ये कार्य संपन्न हुआ और इस रिपोर्ट के साथ ही बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। इसके बाद एक ब्रेक के उस पार उत्तराखंड प्राइम राजीव ढोंडियाल के साथ। नमस्कार।